हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंचन और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे संबंधित होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, तो हमें बताना है कि गणतंत्र का मतलब क्या है। ठीक है, तो भारत जो है ना एक गणतांत्रिक देश है। क्या है? गणतांत्रिक देश है। ठीक है, तो गणतंत्र एक ऐसा देश होता है ना जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से जो है देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन जो है हो सकता है। तो गणतंत्र की अवधारणा जो है ना फ्रांस से अभिप्रेरित है। कहाँ से? तो फ्रांस से। ठीक है, कहाँ से अभिप्रेरित है? फ्रांस से। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो सी जो है हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते आगे। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान के लागू होने के समय जो है ना इसमें मूलतः जो है ना एक प्रस्तावना, ठीक है, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने अनुच्छेद थे? तो वो कितने थे? 395। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, बढ़ते आगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र जो है सूचित करता है। तो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को जो है ना 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 2 वर्गों में बांटा जो है जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही और गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में। वही गणतंत्र में जो है ना राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो है एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका और भारत। ठीक है, जैसे कि अमेरिका और भारत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। बढ़ते आगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में जो है ना भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार जो है ना वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में जो है ना संभालता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ना उपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। ठीक है, तो तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन के निधन के बाद न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है। कौन? तो एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले जो है एकमात्र जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। बढ़ते आगे। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 भारत में केंद्र सरकार के जो है ना वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो ध्यातव्य है कि जुलाई 2018 में इस विधेयक को जो है ना संसद द्वारा पारित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो संसद द्वारा जो है पारित कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। बढ़ते आगे। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने संसद सत्र का सामना जो है नहीं किया है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है ना 28/7/1969 यानी कि 28 जुलाई 1969 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार जो है
उप प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री भी रहे। तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री जो थे वो 5वें प्रधानमंत्री थे। और ये कौन से दल से थे? तो ये जनता दल से थे, जनता दल पार्टी से थे। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। बढ़ते आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 360 के अनुसार जो है ना, राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय शाख का खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 148 में ध्यान देंगे, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति में जो है शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 360, सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते आगे। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, सॉरी ये 76 होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, तो महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है वो होता है। यह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन जो है वो 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 को जो है न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में जो है ना किया गया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 1953। किनके द्वारा किया गया था? तो किनकी अध्यक्षता में? तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में जो है किया गया था। ठीक है, बढ़ते आगे। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडो गैलेक्सी है। ठीक है, एंड्रोमेडो गैलेक्सी है। एंड्रोमेडो सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है और इसमें लगभग जो है ना 1 ट्रिलियन, कितने? 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान है। ठीक है, 1 ट्रिलियन तारे जो है विद्यमान है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो शुक्र ग्रह का नाम। शुक्र ग्रह जो है ना सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। दूसरा जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, तो इस ग्रह का नाम जो है ना प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर जो है शुक्र यानी कि वेनस जो है रखा गया है। ठीक है, वेनस रखा गया है। तो चंद्रमा के बाद जो है ना यह रात्रि में सबसे चमकीला पिंड है। रात्रि में जो है चंद्रमा के बाद रात्रि में जो है ये सबसे चमकीला पिंड है। ठीक है, तो किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो शुक्र ग्रह का नाम। बी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ग्लोब पर जो है ना विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा या फिर इसको क्या कहो? विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और क्या कहते हैं ना 90 डिग्री उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। ठीक है,
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है ना, तुर्की की वॉन झील है। ठीक है, तुर्की की जो है ना वॉन झील है, जिसकी लवणता, ध्यान देंगे, जिसकी लवणता 333% जो है आकी गई है। और मृत सागर का स्थान दूसरा है, मृत सागर। ठीक है, मृत सागर का जो है स्थान वो दूसरा है, जिसकी लवणता कितनी है? 238% है। तो ऑप्शन में वॉन झील ना होने के कारण है ना, मृत सागर सर्वाधिक खारे पानी की झील होगी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। ठीक है, बढ़ते आगे। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में जो है वो स्थित है। इस बिंदु को पहले है ना पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट भी जो है ना कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, बढ़ते आगे। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारत में विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं। ठीक है, विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को, ठीक है, पूर्वी विस्तार को जो है ना कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ? तिब्बत में। तो कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में। तो यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। बढ़ते आगे। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। कहाँ कहाँ? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है ना वो मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम घाटी से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। तो इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो मानसरोवर झील। सी हमारा सही ऑप्शन है। बढ़ते आगे। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन का जन्म, वर्गीज कुरियन का जन्म जो है 26 नवंबर 1921 ईस्वी को कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड केरल में हुआ था। तो इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। तो इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। और इन्हें क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जो है जनक भी है कहा जाता है। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। बढ़ते आगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH48 का विस्तार कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH48 का विस्तार जो है दिल्ली से चेन्नई तक है। ठीक है, तो यह भारत के 7 राज्य से होकर गुजरता है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो है 2807 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी कुल लंबाई है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। ठीक है, तो पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को जो है बोधिसत्व माना जाता है। तो बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो वो है महायान बौद्ध धर्म से। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, तो बढ़ते आगे। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है?
तो मुद्रा राक्षस की रचना जो है ना विशाख दत्त ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो है की थी। तो इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, ध्यान देंगे, इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें ध्यान दें कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या वृषल तथा कुलहीन जो है कहा गया है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। बढ़ते आगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा जो है ना रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। किनके द्वारा? कल्हण द्वारा जो है रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। किसका? कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत की शैली पर आधारित है। इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना जो है ना 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के जो है ना औरंगाबाद जिले में जो है स्थित है। इन गुफाओं को जो है 1983 में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है ना शामिल किया गया था। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद बिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो किताब उल हिंद या फिर इसको और क्या कहते हैं? तहकीके ए हिंद ग्रंथ। ठीक है, तहकीके ए हिंद ग्रंथ के लेखक जो है ना अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। ठीक है, तो यह जो है ना अरबी भाषा में लिखी गई है। तो हमसे क्या पूछा गया किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ध्यान देंगे यह पुस्तक जो है ना 11वीं शताब्दी, ठीक है, यह पुस्तक जो है 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी का जो है प्रमुख स्रोत है, यानी कि सोर्स है, प्रमुख सोर्स है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत जो है किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ना सन 1193 में, ठीक है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है, तो सन 1913 में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार की स्मृति में आरंभ करवाया और अपने शासनकाल में एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया। कितना? ध्यान देंगे तो एक ही मंजिल का, ठीक है, एक ही मंजिल का जो है निर्माण करवा पाया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत जो है किया गया था। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ना वो बिहार के जो है ना सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण सोन नदी, ठीक है, सोन नदी के तट पर करवाया। यह मकबरा जो है ना अष्टकोणीय है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यह मकबरा जो है अष्टकोणीय है और एक झील के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो शेरशाह की मृत्यु जो है ना कालिंजर के घेरे के दौरान 1545 ईस्वी में गोला फटने से हो गई थी। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, बढ़ते आगे। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो है ना भारत में एशियाई देश अफगानिस्तान से आया था। ठीक है, तो अहमद शाह ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 में, ठीक है, 1748 में पंजाब पर किया, जो कि क्या हो गया? असफल रहा था। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया ना, उसने 1757 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की। ठीक है, उसने फिर 1757 में जो है दिल्ली पर विजय प्राप्त की।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। अहमद शाह अब्दाली भारत में अफगानिस्तान एशियाई देश से आया था। बढ़ते आगे। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है ना वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यह जो है ना, यह जो है पिरामिड आकार में बना है। इसे हवा महल भी जो है कहा जाता है। ठीक है, इसको हवा महल भी कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? डी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो है वो 1510 ईस्वी में जो है ना किया गया था। तो पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने, ठीक है, पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदित्य शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था और गोवा को पुर्तगाली व्यापार का जो है ना केंद्र बनाया। ठीक है, क्या बनाया था? केंद्र बनाया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने जो है ना लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। बढ़ते आगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है 30 दिसंबर, ध्यान देंगे, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के 1908 ईस्वी में हुए अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। किसकी? तो पृथक निर्वाचक मंडल की जो है ना मांग की गई, जिसे 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारो द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने जो है ना स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। तो मेयो द्वारा जो है उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन द्वारा जो है ना वर्ष 1882 में इस स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं के उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है ना जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो है वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद और मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनको अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं जो है कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। तो उपभोग वस्तुएं जिन्हें अंतिम वस्तुओं के रूप में भी माना जाता है, किनके रूप में? तो अंतिम वस्तुओं के रूप में भी जो है ना माना जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। बढ़ते आगे। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा जो है 1973 से 74 में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जो है ना शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। किसके? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो है ना अधीन है। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक है ना धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश का जो है ना केंद्रीय बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ध्यान देंगे, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत जो है ना 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी
और 1 जनवरी 1949 यानी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। बढ़ते आगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? तो 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर की व्यवस्था भारत में लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष करों की जगह सिर्फ एक राष्ट्रव्यापी अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था की गई। GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर जो है ना कर की 4 प्रकार की दरों को स्वीकृत किया गया है। कौन कौन सा? तो वो 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। बढ़ते आगे। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत जो है अगस्त 2017 में की गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण करना और फसल बर्बादी को जो है ना कम करना था। ठीक है, तो इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है ना कि फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, खाद्य प्रसंस्करण। तो केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ जो है ना वो 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुई। जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य जो था ना वो मुख्यतः जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जो है 90 से 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना था। ठीक है, 90 से 100 दिनों तक जो है रोजगार उपलब्ध कराना था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना को जो है ना जुलाई 2014 में जो है शुरू किया गया। तो इस योजना का उद्देश्य जो था ना वो गंगा नदी को पूरी तरह से साफ कर स्वच्छ बनाना था। ठीक है, तो इस योजना पर जो है ना 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी द्वारा जो है 1985 से 86 में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो कुंभ पर्व जो है ना वो हिंदू धर्म का, ठीक है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। क्या है? महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका आयोजन जो है भारत के 4 स्थलों, कौन कौन सा? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। ठीक है, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। तो पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन जो है ना हर वर्ष 12 वर्ष में जो है किया जाता है। तो हर 12 वर्ष में जो है किया जाता है। तो पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा, किनके द्वारा? देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया था। तो भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य भी जो है माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राचीन नृत्य भी जो है ना माना जाता है। तो पहले इसे जो है ना सादिर, ठीक है, पहले इसे सादिर, दासी अट्टम और तंजावुरा नाट्यम। ठीक है, तंजावुरा नाट्यम। तो तंजावुर नाट्यम के नाम से भी जो है ना जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है तमिलनाडु राज्य में हुई थी। ठीक है, बढ़ते आगे। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें कि कीबोर्ड जो है होता है। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है? कीबोर्ड होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जो है लिखी गई है?
तो द लाइफ ट्री, द लाइफ ट्री जो है ना पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जो है लिखी गई है। यह किताब है ना 26 कविताओं, ठीक है, यह किताब जो है 26 कविताओं की एक दुर्जय व्याख्या है। क्या है? दुर्जय व्याख्या, जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक भी रहा है, ठीक है। तो यह किताब कब आई थी? तो यह किताब जो है 2005 में आई थी। तो डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द लाइफ ट्री जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जो है लिखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी, कहाँ के निवासी? स्वीडन निवासी रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। क्या थे? रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे, ठीक है, इंजीनियर थे। तो इन्होंने जो है ना डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक है। कहाँ के? अमेरिका के जो है ना न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र बल कोष यानी कि यूनिसेफ की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है ना 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है की गई थी। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे राकेश शर्मा। इनका जन्म ध्यान देंगे, इनका जन्म जो है ना 13 जनवरी 1949 को जो है पंजाब में हुआ था, पटियाला, पंजाब के पटियाला में जो है ना हुआ था, ठीक है। और सन 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के सोयूज T11 अंतरिक्ष अभियान के तहत जो है 2 अंतरिक्ष यात्रियों यूरी मालिशेव और गेनादी एस्ट्राकोलोव के साथ गए थे, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, ठीक है। बढ़ते आगे। RAW का पूरा अर्थ क्या है? तो RAW का पूरा अर्थ जो है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। क्या है? प्रमुख खुफिया एजेंसी है, ठीक है। तो इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इस एजेंसी की स्थापना जो है ना वो 21 सितंबर 1968 में की गई। इस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान देंगे। तो इस एजेंसी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है। वर्तमान में RAW के जो है प्रमुख रवि सिन्हा है। प्रमुख कौन है इसके? तो वो है रवि सिन्हा, ठीक है। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो जो है धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका मोटो की बात करें तो धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड, व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसका मोटो है। तो RAW का पूरा अर्थ क्या हुआ? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU है, जो PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को जो है नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा जो है ना प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण भी जो है करता है, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मेमोरी रजिस्टर, ठीक है। बढ़ते आगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो पिक्सल जो है ना, पिक्सल शब्द यानी कि पिक्सल शब्द जो है पिक्चर और एलिमेंट से जो है मिलकर बना है। किससे? पिक्सल शब्द जो है वो पिक्चर और एलिमेंट, ठीक है,
एलिमेंट सबसे जो है ना मिलकर बना है। पिक्सल वह छोटा सा छोटा बिंदु है ना जिससे मिलकर कोई डिस्प्ले या स्क्रीन बना होता है, ठीक है। तो पिक्सल तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला जो है ना हिस्सा है जो उसे स्क्रीन पर चित्रित करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक पिक्सल जो है कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी, ठीक है। बढ़ते आगे। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। तो नेटवर्किंग सिस्टम में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे जो है ना क्या कहते हैं, टोकन। तो टोकन जो है ना बिट्स की श्रृंखला होती है जो नेटवर्क रिंग, कहाँ, नेटवर्क रिंग में प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ए। बढ़ते आगे। किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है। तो फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, जो कंप्यूटर फाइल के नाम के अंत में एक प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो .png का उपयोग जो है ना इमेज फाइल के लिए किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को है जो सॉल्व किए उसे को सॉल्व किए हैं। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक आप इसे पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ये था हमारा पार्ट 1, इसके अगले पार्ट में हम पार्ट 2 भी कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।